हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th के प्लेलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साकेत सक्षम और आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है असमीकाओं को आलेखीय विधि द्वारा द्विविमीय तल पे निरूपित करना। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.2 का टॉपिक है और इस वीडियो में मैं वही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। असमीकाएँ जो होती हैं उनको कैसे निरूपित कर सकते हो आलेखन विधि द्वारा। ठीक है, तो वो मैं बताने वाला हूँ। और अगर तुम क्लास 11 के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो तुमको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट ही बना हुआ है। पूरा प्लेलिस्ट का नाम मैंने पहले बता दिया, तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो। तुम्हारे काम की हो तो देखना, काम की ना हो तो कोई बात नहीं, आगे काम की वीडियो आ सकती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा असमीकाओं को आलेखन विधि द्वारा द्विविमीय तल में निरूपित करना, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है x प्लस वाई स्मॉलर देन 5। एक्स प्लस वाई जो है वो हमारा 5 से छोटा है और इसको हम लोग हल करना सीखने वाले हैं। कैसे, किस विधि से? तो आलेखीय विधि से। देखो इसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो होता है, ये जो असमीका के रूप में लिखा हुआ ना, अब ये असमीका, इसको समीकरण के रूप में लिख लेंगे। पहला स्टेप है असमीका को समीकरण के रूप में लिख लेना। तो समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। अब ये असमीका और समीकरण में क्या अंतर है वो मैंने पिछले जो था, जस्ट पिछला वीडियो जो था हमारा 6.1 से रिलेटेड, उसको देखोगे तो बहुत अच्छे से समझाया मैंने, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले और आसान भाषा में समझना है तो ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे लेस देन का जो साइन था उसकी जगह पे इक्वल टू का साइन दे दिया और ये असमीका से बन गया हमारा समीकरण। अब ये समीकरण बन गया ना, तो समीकरण बनने के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो ये कहता है कि x का वैल्यू 0 रखो। तो x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इस तरह से बॉक्स बना के, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो x का वैल्यू 0 रखने से देख लो इस समीकरण को, देखो x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आता है 5, तो इसमें हम 5 भर लेंगे। ठीक है, दूसरा y की जगह पे 0 रखो। तो अगर हम y की जगह पे 0 रखेंगे यानी कि x प्लस वाई बराबर 5 जो है, इसमें हम y की जगह पे 0 रखते हैं तो x बराबर हमें मिलता है 5, तो यहाँ हो गया 5। अब इस तरह से हमें x अक्ष पे और y अक्ष पे कुछ बिंदु मिले हैं। अब इन बिंदुओं की सहायता से हम आलेख बनाएंगे, एक छोटा सा आलेख। जैसे मान लो ये हमारा x कार्तीय तल, ये है हमारा कार्तीय तल जिस पे x अक्ष होता है और y अक्ष होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे है कि एक बिंदु का निर्देशांक है 0 और 5। ठीक है, तो 0 और 5 जो है वो कहाँ पे होगा, तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा तुम्हें मालूम है ना, क्योंकि 5 y का निर्देशांक है तो 5 पे जाते हैं हम। ये तो मूल बिंदु रहता है, मूल बिंदु 0 0, इसका निर्देशांक 5 इकाई, 1 2 3 4 5। तो ये वाला हो गया हमारा एक बिंदु। ठीक है, बड़ा बिंदु बना दिया हमने क्योंकि कैमरे में मेरे थोड़ा कम दिखता है। उसके बाद अगर x 5 है तो y 0 है, यानी कि x से भी हम पूछ जाते हैं 5 पे। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और ये 5। तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद का जो रह गया कि अब ये एक रेखा, सरल रेखा के रूप में आ गया ना हमारा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, ये बन गया। ये बनने के बाद जो ये समीकरण है हमारा, इसके बाद हमने ये बनाया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ये था हमारा क्या, 5,0 ये बिंदु और ये है 0,5। ठीक, अब इस असमीका का हल चाहिए हमें। तो असमीका का हल आलेख तो हमने बना लिया। हल के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु समीकरण, ये जो असमीका है ना हमारा, असमीका में मूल बिंदु 0 0 रखने पर, तो असमीका में मूल बिंदु जब 0 0 रखते हैं यानी कि x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0, तो 0 प्लस 0 छोटा है 5 से और रिजल्ट आता है हमारा 0 छोटा है 5 से। तो 0 तो 5 से छोटा एक्चुअल में होता ही है ना। तो अगर 0 5 से छोटा होता है तो हम आराम से बोलेंगे कि ये क्या है, ये सत्य है, ये है हमारा सत्य। अब सत्य है तो असमीका का जो हल होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। मूल बिंदु की तरफ मतलब मूल बिंदु 0 0 रखने पे ये सही आ गया ना। तो अतः असमीका का हल, असमीका का हल क्षेत्र
अभी मैंने पहले पिछले वीडियो में जो बताया था वो यही था कि समीकरण का तो एक हल आता है, दो हल आता है, लेकिन असमीका का जो हल होता है वो पूरा का पूरा क्षेत्र होता है। तो असमीका का जो हल क्षेत्र है वह मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। अब ये मूल बिंदु की ओर क्यों है पता है? क्योंकि ये सत्य आ गया। अगर ये असत्य आता तो मूल बिंदु की ओर नहीं होता। तो मूल बिंदु, अब इस रेखा से देखो, मूल बिंदु यहाँ है, तो इस ओर के जितने भी चीज़ें हैं, ये सीधा रेखा कहीं तक भी जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके इधर वाले जो पार्ट है ना, वो सारे के सारे क्या हैं? इस असमीका के हल क्षेत्र हैं। और इसको इस तरह से तुम बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला चीज़ जो है आसान सा टॉपिक था, समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं और उस एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पिक किया हुआ है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। और अब फिर से टॉपिक वाइज मैंने जैसे बताया था, स्टेप वाइज जो है ना, स्टेप वाइज देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम। सबसे पहला काम, असमीका को समीकरण के रूप में लिख दो। तो असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y, ये हो जाएगा बराबर 12। ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 12। अब ये हो गया समीकरण के रूप में। अब समीकरण के रूप में रखने के बाद हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं 0। ठीक है, x और y का बिंदु निकालना है हमें। तो अगर x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे, देखो 3x प्लस 4y बराबर 12 में x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुने 0 बराबर 0 ही हो जाएगा। इधर हो जाएगा 4y बराबर 12 और y बराबर मिलेगा हमें 3, तो y बराबर 3 लिख दिया। ठीक, सेकंड स्टेप, y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3x बराबर 12, तो x बराबर मिल जाएगा हमें 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4। अब हम बनाएंगे आलेख, इसको आलेख में निरूपित करेंगे। तो आलेख में निरूपित करने के लिए पहले तो x अक्ष और y अक्ष दिखा देते हैं। अब x 0 तो y 3, मतलब समझ लो x अक्ष के देखो ना 0 और 4 दिया हुआ। ठीक है, तो x 0 y 3, तो x 0 y 3 कहाँ से मिलेगा हमें? ये हो जाएगा हमारा x 0 y 3, तो y तो 3 इस पे मिलेगा y अक्ष पे, 1 2 3, ये हो गया हमारा 0 और 3। ठीक है, दूसरा है 4 0 का, जो 4 0 का निर्देशांक हमें x अक्ष पे मिलेगा 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा 4, 0। ठीक है, अब इस दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिलाते हैं, इस तरह से मिला दिए, ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट आलेख बन के तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो असमीका है, असमीका में मूल बिंदु का मान रखेंगे। मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 रखने पर। तो असमीका में जब मूल बिंदु हम रखेंगे, यानी कि इसमें, तो 3 गुने 0, क्योंकि x का मान 0 रखेंगे, प्लस 4 गुने 0 छोटा होगा या बराबर होगा 12 से। ठीक है, तो ये देखो, ये तो 0 होगा, इधर भी 0, छोटा बराबर 12, यानी कि 0 जो है छोटा है बराबर है 12 से। 0 जो है 12 से छोटा होता है, तो 0 12 से छोटा होता है, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा? सत्य है। ये भी क्या है? सत्य है। तो जब सत्य है तो सत्य के बारे में हम क्या जानते हैं? अतः असमीका का हल, अतः असमीका का हल क्षेत्र क्या हो जाएगा? तुम्हें मालूम है, जब भी सत्य आता है असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। तो लिखते हैं मूल बिंदु की ओर होगा। तो मूल बिंदु की ओर जब इसका हल होगा तो मूल बिंदु यहाँ से इस तरफ ही आता है, तो इसको सारा का सारा ऐसे कलर कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं, और ये हो जाता है हमारा असमीका का निरूपण आलेख विधि द्वारा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पिक किया वो है 6 नंबर का, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। अब इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है आलेखी विधि द्वारा। और इसके बाद जो है ना, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, 3 मैंने बता दिया, और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसको भी मैं थोड़ा सा हिंट कर दूंगा, तो अपने आप से कर लोगे। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो पहला स्टेप सिंपल सा है, इसको समीकरण के रूप में लिख लो। तो 2x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण के रूप में लिखने के बाद इसका क्या करना है, हमें आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x और y का मान पता करना पड़ेगा ना।
तो अगर हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो 0 माइनस 3y बराबर 6 आ जाएगा, यानी कि माइनस 3y बराबर 6, y बराबर -2। तो x 0 रखने पे y आया गया -2, ठीक है। अब अगर y को 0 रखते हैं, अगर हम y को 0 रखते हैं तो 2x बराबर आ जाएगा 6, x बराबर मिलेगा हमें 3, तो ये हो गया 3। अब ये हमारे पास आलेख रेडी है, चलो आलेख रेडी है तो मतलब ये बिंदु हमें मालूम ही है, इस तरह से बनाया 2 और 0 और 2, तो 0 2 कहाँ पे मिलेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि x अक्ष पे अगर हम प्लस में हैं तो उस तरफ जाता है, मूल बिंदु की इस तरफ माइनस में होता है, तो ये हो गया हमारा 1 2, ये हो गया हमारा 0, -2, ठीक है। इधर है 0 3, 0 3 यानी कि ये होगा हमारा 1 2 3, ये वाला बिंदु मिलेगा, ये हो गया हमारा 0 3। हम क्या करेंगे, इस बिंदु से होते हुए इस बिंदु के ऐसे हमने एक लाइन बना दिया। लाइन बनाने के बाद अब क्या करते हैं, असमीका जो हो गया हमारा, असमीका में मूल बिंदु का मान रखेंगे। मूल बिंदु का जो मान है हमारा, मूल बिंदु 0 0 रखने पर, तो जब हम 0 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 माइनस 3 गुने 0 बड़ा है 6 से, यानी कि 0 माइनस 0 बड़ा है 6 से, यानी 0 बड़ा है 6 से। 0 6 से बड़ा नहीं होता है, तो यहाँ पे अभी जो तो क्वेश्चन हमने किया वो सत्य था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो है असत्य, असत्य है, ठीक है। तो असत्य है, अतः असमीका का हल, असमीका का हल क्षेत्र, असमीका का हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु से, मूल बिंदु के विपरीत होगा, विपरीत होगा। तो अब हम जान गए कि मूल बिंदु का मूल, अब ये रेखा को हम देखें तो इसके मूल बिंदु की तरफ तो यहाँ है, लेकिन हमें चाहिए विपरीत वाला पार्ट, यानी कि इस साइड वाला, यानी कि इसका जितना भी सॉल्यूशन होगा वो सारा का सारा इस साइड में होगा, मूल बिंदु के विपरीत। और इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, लेकिन एक लास्ट में जो 2 क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, इसमें असमीका के रूप में नहीं आ रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे कि 9 नंबर का क्वेश्चन है, y जो है छोटा है -2 से, तो दिया हुआ है y छोटा है -2 से। अब इसको जब हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर -2 हो जाएगा। अब y बराबर -2 का जब तुम बनाने जाओगे तो ये जो है ना, ये कैसे मिलेगा, जैसे मान लो कि ये हमारा कार्तीय तल है, अब y बराबर -2, y बराबर -2 यानी कि ये तुम्हारा x अक्ष की, ये हो गया -1 -2, ये जो समीकरण, ये जो रेखा बनेगा ये तुम्हारा x अक्ष के समांतर बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो था हमारा क्या था, दूसरा वाला था हमारा x बड़ा है -3 से, तो x बड़ा है -3 से, यानी कि उसको करेंगे x बड़ा है -3 से, तो x बराबर आ जाएगा -3। x बराबर -3 दिखाना है, यानी कि x पे तुम्हें -3 जाना है, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा, और ये वाला तुम्हारा x अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, x अक्ष के, अरे y अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो और उसके बाद तुम इसमें जब 0 रख के देखोगे तो 0 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 बड़ा है -3 से, जो कि सत्य हो जाएगा, तो इस तरफ वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारा हल हो जाएगा। तो अगर पहले की चीज़ें समझ में आई होंगी तो इतना हिंट काफ़ी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यही मान के मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और फिर से एक बार बोल देता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट कर देना, मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।